मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले बजट घोषणाओं की समीक्षा कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि सत्र के दौरान विपक्षी विधायकों के सवालों का जवाब भी दिया जाए। अलग अलग विभागों की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही। लाडो लक्ष्मी योजना को समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। शिक्षा विभाग समेत कई विभागों की समीक्षा भी हो चुकी है। बाकी विभागों का काम भी चल रहा है। 18 दिसंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक्शन में हैं। वो लगातार बजट घोषणाओं को लेकर बैठकें कर रहे हैं। कोशिश है कि विपक्ष किसी भी मुद्दे पर सरकार को घेर नहीं पाए, हर एक का जवाब सरकार के पास हो। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 217 वादे किए, इनमें से 54 वादे पूरे हो चुके हैं और 163 पर काम चल रहा है, जो बड़ी उपलब्धि है। विपक्षी विधायकों की तरफ से उठाए जाने वाले संभावित मुद्दों पर पलटवार के लिए भी रिपोर्ट कार्ड तैयार की जा रही है। सीएम सैनी की घोषणाओं के साथ बजट प्रस्तावों पर अब तक हुए काम के साथ लाडो लक्ष्मी योजना पर वो लगातार अपडेट ले रहे हैं। सभी अधिकारियों को साफ निर्देश है कि सभी योजनाओं, परियोजनाओं और घोषणाओं को समय के भीतर पूरा कर लिया जाए। लापरवाह अधिकारियों पर गाज भी गिर रही है। सभी को जनता के लिए काम करने को कहा गया है। जनता दरबार या बाहर लोगों से मुलाकात के दौरान अगर मुख्यमंत्री सैनी को अधिकारियों की लापरवाही मिलती है, तब वो उस पर जांच करवाते हैं और सही पाए जाने पर कार्रवाई भी करते हैं। अफसरों को साफ निर्देश है कि वो घोषणाएं पूरी करें या कुर्सी छोड़ें। एक साल में 12 अधिकारियों को निलंबित किया गया है, 2 आईएएस को जबरन रिटायर कराया गया है और 80 पर विभागीय जांच चल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए सबसे ऊपर जनता है, उसका कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। लाडो लक्ष्मी योजना पर मुख्यमंत्री का कहना है कि पात्र लाभार्थी परिवारों तक योजना का लाभ समयबद्ध, पारदर्शी और बगैर देर किए पहुंचना चाहिए। जहां विपक्षी राज्य ऐसे ही घोषणा कर वादे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, नायब सिंह सैनी सरकार ने अपने पहले ही साल में इसे पूरा कर दिया। शिक्षा में भी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने को अधिकारियों को कहा गया है। शिक्षा विभाग से जुड़ी 15 घोषणाओं में से 6 को पूरा कर लिया गया है, बाकी 9 पर काम चल रहा है। लंबित घोषणाओं को जल्द पूरा करना सरकार की प्राथमिकता में है, ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक भी हुई। इसमें सीएम सैनी ने कहा कि सरकार की नीति गति, पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित है। ये सुनिश्चित करना विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि हर घोषणा जमीनी स्तर पर परिणामों के रूप में दिखाई दे, किसानों को सिंचाई सुविधाओं का बेहतर लाभ मिले। विभागीय अधिकारी बैठकों में योजनाओं, परियोजनाओं और घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि सभी घोषणाओं को प्राथमिकता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। सरकार की तरफ से जनता से किए गए वादों को पूरी पारदर्शिता के साथ जमीन पर उतारा जाए। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बूथ लेवल एजेंट BLA 1 नियुक्त किए गए, जिनकी बैठक रविवार को हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के साथ तीनों महामंत्रियों ने SIR पर चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली ने कहा कि प्रदेश में मतदाता सूची का मिलान चल रहा है, इसके बाद SIR होगा। इसके लिए पार्टी BLO को ट्रेनिंग देगी कि कैसे SIR प्रक्रिया में सक्रिय रहना है, ताकि किसी योग्य मतदाता का नाम न कटे और किसी बाहरी का नाम नहीं जुड़े। इसलिए सभी को सजगता से काम करना है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि संगठन और सरकार के बीच तालमेल से ही जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। उनकी सरकार हर वर्ग के लिए योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं की जानकारी हर व्यक्ति को होना जरूरी है, तभी बीजेपी का अंत्योदय का संकल्प पूरा हो पाएगा। सीएम सैनी ने कहा कि हर बीजेपी कार्यकर्ता का दायित्व है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों को इसकी जानकारी दे। बैठक में संगठनात्मक मजबूती, बूथ स्तर पर कार्य योजना और सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल को लेकर चर्चा की गई। इसके बाद BLA 1 की सूची चुनाव आयोग को सौंपी जाएगी। आगे BLA 2 के साथ भी सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में बैठकें होंगी, जिसके लिए शेड्यूल बनाया जा रहा है। जनवरी तक 20,429 BLA 2 नियुक्त किए जाने हैं। सोमवार को मार्केट कमेटी के चेयरमैनों को सीएम आवास संत कबीर कुटीर बुलाया गया है। उन्हें 1 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जहां उनकी जिम्मेदारी बताई जाएगी। सीएम खुद टिप्स देंगे, जिससे आम जनता को ज्यादा फायदा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
हरियाणा डायरी में बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।